students, this is Radhika Gaur with the session number 3 of your chapter tissues. तो अभी हम यहाँ पे अपना सेशन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, in which we are going to discuss about permanent tissues. तो अभी हम यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? परमानेंट टिश्यूज के बारे में. तो ऑब्वियसली जब मैं आपको प्लांट्स के प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करा रही थी, तभी मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट टिश्यूज होते हैं मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट था जो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़ा और सेकंड है परमानेंट टिश्यूज. परमानेंट टिश्यूज भी हमारे 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. फिर उनके भी सब डिविजन्स होते हैं. तो अभी हम इस सेशन में वही डिस्कस करने वाले हैं कि किसके कैसे कैसे डिविजन्स होते हैं और कैसे हम उन्हें परफॉर्म करते हैं, कैसे उनको हम लेके चलेंगे. So the thing is, what are permanent tissues? This tissue is formed from the cells of meristematic tissue when they lose their ability to divide and have attained a permanent shape, size and functions by the process called differentiation. Actually मैंने आपको बताया था ना, जब मैंने आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वाला सेशन करा रही थी, तभी मैंने आपको बताया था that meristematic tissue is considered as a parent tissue, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे जितने भी हमारे टिश्यूज होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही फॉर्म होते हैं, उन्हीं से वो से जनरेट होते हैं. क्लियर? तो परमानेंट टिश्यूज कौन से टिश्यूज होते हैं? ये वो टिश्यूज होते हैं जो टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से फॉर्म होते हैं, बट कब? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अपने डिवाइड होने की कैपेबिलिटी को लूज करते हैं. तो जब वो अपनी डिवाइड होने की कैपेबिलिटी को लूज कर देंगे तो क्या होंगे? वो एक परमानेंट साइज, शेप और फंक्शंस अटेन कर लेंगे. किस प्रोसेस से? डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से. और जो टिश्यू उस टाइम पे फॉर्म होंगे उन्हीं को हम परमानेंट टिश्यूज बोलेंगे. क्लियर हुआ? The tissue is formed from the cells of meristematic tissue when they lose their ability to divide and have attained a permanent shape, size and functions by the process called differentiation. क्लियर हुआ? परमानेंट टिश्यूज आपको अब बताती है. As a result of differentiation, जैसे differentiation होगा उसके बेसिस पे the meristematic tissues tends to form different types of permanent tissues. क्या होगा? जो meristematic tissues है वो different types के permanent tissues का formation करेगा. फर्स्ट हो गया हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू, सेकंड हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो भी डिफरेंट टिश्यूज में डिवाइडेड रहते हैं, क्लासिफाइड रहते हैं. अभी हम इस सेशन में सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे और हम नेक्स्ट सेशंस में प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में पहले डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में डिस्कस कर लेंगे. सो द थिंग इज, सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? It is made up of only one type of cells. जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं सिर्फ एक टाइप के सेल्स से मिलकर बने होते हैं. That is, the cells forming these tissues are similar in structure and function. That is, जो भी सेल्स, जितने भी सेल्स इन टिश्यूज का फॉर्मेशन करेंगे वो क्या होगा? अपने स्ट्रक्चर्स में, फंक्शंस में एक दूसरे से सिमिलर होंगे. क्लियर? That simple permanent tissues is made up of only one type of cells. That is, the cells forming these tissues are similar in structure and function. These are further classified as parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. तो क्लियर है, जो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज है वो एक टाइप की सेल से मिलके होते हैं, बनते हैं. ये जो सेल्स होती हैं कैसी सेल्स होंगी? सेल्स फॉर्मिंग दीज टिश्यूज आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. तो जो भी सेल्स इनका फॉर्मेशन करेंगी वो स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस में एक दूसरे के सिमिलर होंगी. These are further classified. मैंने बताया आपको ये पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में अगेन डिवाइडेड रहते हैं. अब फर्स्ट कर लेते हैं हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पेरेन्काइमा की वो क्या होंगे. फर्स्ट, these are simple living cells with little specialization. ये बहुत ही सिंपल लिविंग सेल्स होती हैं और इनमें स्पेशलाइजेशन इनका बहुत छोटा सा होता है. The cells are isodiametric. अब isodiametric का मतलब क्या होता है? Isodiametric stands for all sides equal. Clear? These cells are isodiametric with thin cell wall. Isodiametric that is, उनकी जो sides होती हैं, जितनी भी sides हैं उनकी सारी इक्वल होंगी और इनकी जो cell wall है वो काफी thin रहती है. Cells are loosely packed with large spaces between the cells. और जो cells होते हैं वो क्या होंगे? Usually packed रहते हैं with large spaces between the cells. जो cells हैं उनके बीच में large spaces present रहते हैं. तो क्लियर हुआ? पेरेन्काइमा के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गए that these are simple living cells with little specialization. Second, cells are isodiametric with thin cell wall and cells are usually packed with a large spaces between the cells.
And internally, each cell encloses a large vacuole and a peripheral cytoplasm containing nucleus. जितनी भी हमारी सेल्स होंगी, each cell includes a large vacuole, सब में एक large vacuole present होगा and a peripheral cytoplasm, और क्या होगा, peripheral cytoplasm present होगा. The cells have the ability to differentiate and form secondary मेरिस्टेम. क्लियर? पहली बात मैंने आपको ये बताई कि जितने भी हमारे सेल्स होते हैं उनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है. Along with that, जो सेल्स होते हैं उनमें एबिलिटी होती है टू डी-डिफरेंशिएट. दैट डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट से डिफरेंस होता है, डी-डिफरेंशिएट होने की एबिलिटी होती है एंड फॉर्म सेकेंडरी मेरिस्टेम. और वो क्या करते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन कर लेते हैं. अब ये तो हो गए हमारे पैरेन्काइमा के कैरेक्टरिस्टिक्स. अब आते हैं जो पैरेन्काइमा टिश्यूज हैं उनके फंक्शंस क्या होंगे. फर्स्ट इज स्टोर्स एंड एसिमिलेट फूड एंड सर्व्स एज फूड स्टोरेज टिश्यू. क्या होता है, ये स्टोर करके रखता है, एसिमिलेट करके रखता है फूड को, और क्या, फूड स्टोरेज टिश्यूज की तरह इसे हम सर्व कर सकते हैं. इट स्टोर्स एंड एसिमिलेट फूड एंड सर्व एज फूड स्टोरेज टिश्यू. Clear? This tissue provides support to plants due to its tursity property. ये टिश्यू क्या होता है, इसमें टर्जिटी प्रॉपर्टी होती है. क्लियर? टर्जिट होने की जो प्रॉपर्टी होती है उसकी वजह से ये टिश्यू जो है प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करके रखते हैं. क्लियर? This tissue provides support to plants due to its tursity property. Also, when parenchyma cell contain chlorophyll in some situation, it performs photosynthesis. Such type of parenchyma tissue is called chlorenchyma. क्या होता है, कभी-कभी क्या होता है, जो parenchyma shell है उसमें chlorophyll present हो जाती है. तो वो parenchyma shells जिनमें chlorophyll present होती है, कभी-कभी कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, एक्सेप्शनल सिचुएशन, जहाँ पे जो parenchyma shells हैं उसमें chlorophyll present रहती है. जब chlorophyll present होगी तो obviously वो क्या करेगी, photosynthesis perform करेगी. जब वो फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट करती है, परफॉर्म करती है, तो इस टाइप की जो पेरेन्काइमा टिश्यूज हैं उनको हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा. डोंट कंफ्यूज विद दैट इट इज कोलेन्काइमा. इट इज नॉट कोलेन्काइमा, इट इज क्लोरेन्काइमा. क्लियर? क्लोरेन्काइमा कौन से टिश्यूज होते हैं, वो पेरेन्काइमा सेल्स जो जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है और जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकते हैं. In aquatic plants, large air cavities are present in parenchyma shells in order to give buoyancy to plants which help them to float. Such type of parenchyma tissues is called parenchyma. देखो parenchyma के बारे में मैंने आपको बताया, एक तो chlorenchyma हो गया, अब एक होता है erenchyma. erenchyma क्या होता है, जो aquatic plants हैं उनमें क्या होता है, large air cavities present रहती हैं parenchyma shells में, और वो ऐसे प्रेजेंट रहती है कि जो वो क्या करती है, प्लांट्स को buoyancy प्रोवाइड करती है. और buoyancy क्या होती है, a force which led body to float. जो बॉडी को फ्लोट करने में हेल्प करती है उसे buoyancy कहते हैं, या फिजिक्स में स्टडी करते हो. ठीक है, तो क्या एक्वेटिक प्लांट्स में buoyancy की प्रॉपर्टी आ गई, दैट इज वो फ्लोट हो पा रहे हैं. तो इस टाइप के जो पेरेन्काइमा टिश्यूज हैं हम उनको बोलेंगे एरेन्काइमा. तो क्लियर हो गया व्हाट इज क्लोरेन्काइमा एंड व्हाट इज एरेन्काइमा. अब बात आती है हमारी, the parenchyma of stem and roots also stores nutrients and water. जो stems और roots के parenchyma होते हैं वो क्या करते हैं, nutrients और water को भी store करके रखते हैं. The presence of intracellular spaces between the cells allow the exchange of gases. अब मैंने एक और बात बताई थी कि जो parenchyma होते हैं उनमें intracellular space present रहता है. तो जब उनके सेल्स के बीच में सेलुलर स्पेस प्रेजेंट है तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली हो जाएगा. Thereby they allows the exchange of gases. It serves as a packing tissue to fill the spaces between other tissues and maintains the shape and firmness of the plant. ये क्या करते हैं, पैकिंग टिश्यू की तरह वर्क करते हैं. To fill the spaces between other tissues. जितने भी और टिश्यूज हैं उनके बीच में जो स्पेसेस प्रेजेंट रहते हैं उनको फिल करने के लिए भी ये यूज में आते हैं. एंड ये क्या करके रखते हैं, जो प्लांट है उसकी फर्मनेस को, उसकी शेप को मेंटेन करके रखते हैं. तो ये सब था हमारा पेरेन्काइमा के बारे में. अब हमारा सेकंड पार्ट आता है कोलेन्काइमा. तो कोलेन्काइमा क्या होता है, सेल्स आर लिविंग. जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कोलेन्काइमा के, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल्स आर लिविंग. लिविंग सेल्स होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, इरेगुलरली थिकन्ड होते हैं at the corners. Clear? Living,
elongated and irregularly thickened at the corner. Also, cell wall has extra deposition of cellulose and pectin and possesses simple pits. जो इसकी सेल वॉल होती है उसमें क्या होता है, जो सेल्यूलोज है और पैक्टिन है उसका एक्स्ट्रा डिपोजिशन प्रेजेंट होता है. क्लियर. तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे हो गए, इनमें मेन यही है दैट सेल्स आर लिविंग elongated and irregularly thickened at the corner. Also, they have very little intercellular space. पेरेन्काइमा में क्या होता था, जो सेलुलर स्पेस है वो काफी ज्यादा होता था, बट यहाँ पे बहुत कम इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट रहता है. The ability to de-differentiate is nearly absent in collenchyma cells. पेरेन्काइमा सेल्स में डी-डिफरेंशिएट होने की जो एबिलिटी थी वो प्रेजेंट थी, बट कोलेनकाइमा में ये वाली एबिलिटी प्रेजेंट नहीं रहती है. They often contains chloroplast और ये कभी-कभी क्लोरोप्लास्ट भी कंटेन करके रखते हैं. तो वो तो हो गया हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलेनकाइमा. अब बात आती है जो कोलेनकाइमा है उसके फंक्शंस क्या-क्या होते हैं. फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट्स. ये क्या करते हैं, प्लांट्स को एक तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो कोलेनकाइमा प्रोवाइड करते हैं. इट आल्सो अलाउस easy bending in various parts of the plant without breaking. आपने देखा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो बेंड हो जाते हैं, ब्रेक नहीं हो पाते. कुछ छोटे छोटे प्लांट्स देखे होंगे आपने जो फ्लेक्सिबल होते हैं, जिनको हम कितना भी बेंड कर ले वो ब्रेक नहीं होते. तो वो बेंडिंग जो होती है विदाउट ब्रेकेज वो किसकी वजह से होती है, कोलेनकाइमा की वजह से. क्लियर. दिस कोलेनकाइमा अलाउस इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विदाउट ब्रेकिंग. They manufacture sugar and starch when possesses chloroplast. मैंने अभी बताया था that कोलेनकाइमा often contains chloroplast and thereby they manufacture sugar and starch. सुगर्स का स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं जब भी इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. तो क्लियर हुआ, ये हो गए हमारे फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा. अब आती है जो हमारे स्क्लेरेनकाइमा है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. थर्ड पार्ट है हमारा, हमने पेरेन्काइमा के बारे में स्टडी कर लिया और कोलेनकाइमा के बारे में स्टडी कर लिया. अब स्क्लेरेनकाइमा क्या होते हैं, द सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू आर डेड. जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है उनकी जो सेल्स हैं वो डेड होंगे एंड डू नॉट कंटेन प्रोटोप्लाज्म. इनमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता. क्लियर. द सेल्स आर लॉन्ग एंड नैरो इन अपीयरेंस. जितने भी सेल्स होंगे फर्स्ट तो वो लॉन्ग होते हैं एंड नैरो होते हैं. अपीयरेंस में वो नैरो होंगे और लॉन्ग होंगे. ऑल्सो सेल वॉल्स आर थिकन्ड ड्यू टू द लिग्निन डिपोजिशन व्हिच एक्ट्स एज सीमेंट एंड हार्डन्स देम. इनमें क्या होता है, सेल वॉल्स प्रेजेंट होते हैं और जो सेल वॉल जो होती है वो इनकी थिक होती है. थिक किसकी वजह से होती है, क्योंकि इसमें लिग्निन डिपोजिशन रहता है. जो लिग्निन होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, सीमेंट की तरह एक्ट करता है. जो हमारे आई मीन स्क्लेरेनकाइमा है उन्हें हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं. क्लियर. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थिक वॉल्स देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल. अब क्योंकि यहाँ पे थिक वॉल्स प्रेजेंट है इसकी वजह से इनकी जो इंटरनल आई मीन से जितने भी हमारे इंटरनल स्पेस होता है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता. इनकी सेल्स के अंदर इंटरनल स्पेस प्रेजेंट नहीं होता. क्लियर. The cell walls are thickened due to the lignin deposition which act as cement and hardens them, and also due to the presence of thick walls there is no internal space inside the cell. ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा. अब बात आती है जो स्क्लेरेनकाइमा है उसके फंक्शंस क्या होते हैं. It is known to be the chief mechanical tissue which make plants hard and stiff. ये क्या होते हैं, चीफ मैकेनिकल टिश्यूज होते हैं. क्लियर. नॉर्मली ये मैकेनिकल टिश्यूज की तरह वर्क करते हैं विच मेक्स प्लांट हार्ड एंड स्टिफ. जिसकी वजह से जो प्लांट है वो हार्ड हो जाता है और स्टिफ भी रहता है. एग्जांपल के लिए हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू. जो कोकोनट का हस्क देखा है आपने, जो हस्क होता है कोकोनट का वो भी स्क्लेरोमेटस टिश्यू से ही बना होता है. क्लियर. क्योंकि वो काफी हार्ड रहता है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. Also it provides strength and enable the plant to bear various stresses. मैंने बताया ना ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसका बेस होता है, उसको मेनली वर्क में आता है मैकेनिकल सपोर्ट के. Thereby it provides strength, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है and enables the plant to bear various stresses. जितने भी stresses plant फेस करता है उन्हें bear करने के लिए वो उसे enable करता है. Also it forms protective covering around the seeds and nuts. जितने भी हमारे seeds हुए, nuts हुए, उनके अराउंड जो प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है वो भी स्क्लेरेनकाइमा की वजह से
प्रेजेंट रहती है. It gives rigidity, flexibility and elasticity to the plant body. Plant body को rigidity provide करना, flexibility provide करना and elasticity provide करना, ये भी किसका वर्क होता है? Sclerenchyma का वर्क होता है. Clear? So it's a time for challenging question mark. And today's question is, which tissue makes up the husk of coconut? कोकोनट को की जो हस्क है कौन सा टिश्यू उसे बनाने के लिए यूज होता है? Just I think 2 minutes ago I told you about that. Now you have to test your remembrance. Your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually it is sclerenchyma. जो स्क्लेरेंकाइमा फाइबर होता है वही जो होता है हमारा जो कोकोनट होता है उसका हस्क बनाने के लिए यूज में आता है. आई मीन टू से जो हस्क होता है कोकोनट का वो स्क्लेरेंकाइमा से ही बना होता है. क्लियर? उसमें स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू ही प्रेजेंट रहता है. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने जो परमानेंट टिश्यूज हैं उनके बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में इस सेशन में डिस्कस किया. Also, we talked about the types of simple permanent tissues, that is parenchyma, sclerenchyma and collenchyma. Parenchyma में भी हमने chlorenchyma and erenchyma के बारे में स्टडी किया, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया. In next session, we will gonna discuss more about this chapter. Till then, good luck.